नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। सरकार का आदेश आते ही लोगों की, आम जनमानस की, यानी कहेंगे उनकी रातों की नींद उड़ गई। पर वो बड़े बड़े मगरमच्छ, वो बड़े बड़े लुटेरे, वो बड़े बड़े भूमाफिया, उनकी भी नींद उड़ गई है। यानी एक तो एक तरफ गरीब आम जनता और एक तरफ वो लोग जिन पर शायद सोचा भी नहीं था कि एलजी की तरफ से इस तरह का आदेश आएगा। एक सराहनीय कार्य है और लगातार आपने देखा इस चीज़ को लेकर कहीं समर्थन में और कहीं गैर समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे। बात करेंगे सुंजवार बठिंडी की। लगातार वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे। का ये कहना है कि उसी एरिया को टारगेट किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ से यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने कल भी कह दिया सुनील शर्मा जी को, जो फॉर्मर मंत्री रह चुके, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, यानी कि जो गरीब है उन पर गरीब मार नहीं होगी। पर वो सुंजवार बठिंडी के लोग मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें लिखित में मिलेगा तभी हम घरों के अंदर जाएंगे। आपका क्या कहना है इस आदेश को लेकर? देखिए रश्मि जी, ऐसा है 370 आर्टिकल जो था ना संविधान में, वो टेम्परेरी था जी। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए इसको एब्रोगेट करने के हक में नहीं थी। अगर ये आज से 60 साल पहले एब्रोगेट हो गया होता, आज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। 370 की वजह से जिन जिन सरकारों ने जम्मू कश्मीर में राज किया 65 साल, अगर आप किसी को 65 दिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाएं तो शायद उसका भी दिमाग चकरा जाए। यहाँ 65 साल एक दो परिवारों ने राज किया और वो नहीं चाहते थे 370 हटे। चूँकि अगर 370 हटता, ना आपको नीडो होटल की ज़मीनें मिलती, ना आपको गुलमर्ग की, ना पहलगाम की, जिन्होंने 100-100, 200, 400 कनाल ज़मीनें हड़पी हुई। इसलिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव एक चलाई गई। अब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाने का एक मुद्दा, एक ऑब्जेक्ट यही था कि ये जो बिग शार्क हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करके, चाहे वो पॉलिटिकल हों चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में रहे हों, उनसे ज़मीनें वापस ली जाएं। लेकिन जब ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई तो उनके कुछ गुर्गे जो नीचे थे, जो उनके एजेंट थे, एक होते हैं गुर्गे, फिर होते हैं मुर्गे, तो वो भी इस चपेट में आए। किसी ने 50 कनाल, किसी ने 40 कनाल, यहाँ पूछताछ तो थी नहीं। अब उस चक्कर में क्या हुआ, जब ये एंटी एनक्रोचमेंट चली तो कुछ लोग इसमें वो भी आ गए जिन्होंने मजबूरी में राइट टू शेल्टर, छत बनाने के लिए, धूप और बारिश से बचने के लिए बनाई। अब वो 1 मरले पे बनाई या 10 मरले पे बनाई, अब देखना ये है मजबूरी में जिसने बनाई, चाहे वो सरकारी ज़मीन में बनाई अपने आप को बचाने के लिए बारिश और धूप से, ठीक, वो तो गरीब तबके की क्लास में आता है। जिसने 50, 100, 200 कनाल पे करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी की होटल में, वो तो आते नहीं हैं। लेकिन जो एक और क्लास है जिसने चाहे कनाल खरीदी या 2 कनाल खरीदी, चाहे गेरी, लेकिन इस मंशा से गेरी कि सरकारी है, कल को मैं इसको बेचूंगा करोड़ रुपए की या 2 करोड़ रुपए की, वो गरीब की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसलिए हमारी गुजारिश एलजी साहब से यही थी कि जिसने मजबूरी में इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को बारिश और धूप से बचाने के लिए छत बनाई है, चाहे उसने 2 मरले ली है चाहे 10 मरले ली है, उसको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से बाहर करना चाहिए। ये इंसानियत भी कहती है, ये संविधान भी कहता है। आइडेंटिफाई किया जाएगा ऐसे लोगों को? मुश्किल नहीं है, केस टू केस, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। इस पे देखा जा सकता है कि ये बंदा जो है, अब सपोज मेरी ऑलरेडी जम्मू में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो कल को मैं कहता हूँ जी मुझे पता नहीं, मड़ में मैं 10 कनाल ज़मीन मैंने सरकारी घेर ली छत बनाने के लिए, मैं तो गरीब की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस 2000 का है, मकान है ही नहीं, पेंशन है ही नहीं, नौकरी है ही नहीं, दुकान है ही नहीं, अगर उसने 10 मरले भी घेर ली है, वो गरीब है। तो इसलिए अब आपने सुंजवा और बठिंडी की बात की, देखो सुंजवा और बठिंडी की पोजीशन अलग है। वहाँ पे लोगों ने ज़मीन घेरी किसी ने, लेकिन उसने आगे बेच दी। आप खरीदार भी 2 हैं, एक मजबूर, एक जिन्होंने दूसरी मंशा से खरीदी, वो सरकार देखेगी। जो गरीब है, चाहे वो 2 मरले में है, चाहे 5 है, चाहे 10, अगर उसके अलावा उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस 2, 4, 5, 10, 20, 50 हज़ार से ऊपर नहीं है, कहीं और प्रॉपर्टी उसकी लाखों रुपए की नहीं है, तो वो तो गरीब है। लेकिन एक वही, चाहे उसके पास 4 मरले पे मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम्प्लेक्स बना है, अगर उसकी कश्मीर में भी है
डोडा में भी है, भद्रवाह में भी है, या जम्मू सिटी में भी है, वो तो गरीब नहीं है। तो इसलिए सरकार को ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जो गरीब हैं, जैसे मैंने कैटेगराइज किए, उनको बाहर निकालना चाहिए। जो अमीर हैं उन पे पीला पंजा गरीब मार नहीं होगी, यही हम कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुनील शर्मा चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है एलजी साहब करेंगे। क्योंकि जिस तरह से सुनील शर्मा जी मिले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने आश्वासन दिया कि जिनके पास 5 से 10 मरले ज़मीन है उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। तो संजवार बठिंडी के लोग लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि लिखित में देंगे तो हम भी प्रदर्शन रोक देंगे। वो अपनी जगह वो भी ठीक है कि चूंकि उनको नोटिस जो राइटिंग में आए हैं, तो वो सेटिस्फाई इसलिए होंगे जब उनको राइटिंग में आएगा। लेकिन अब देखिए, एलजी साहब जम्मू कश्मीर में नहीं, वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। हमें लगता है शायद 4 तारीख को वो आएंगे, और 5-6 तारीख तक कोई ना कोई ब्लैक एंड व्हाइट में गाइडलाइंस या पॉलिसी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में ले आएगी। यानी लाइए, गरीब मार नहीं होगी, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं। कौन गरीब मार करना चाहता है? कोई चाहता है कि कोई गरीब मार करे? आप चाहते हैं आप किसी गरीब को मारें? मैं चाहता हूं मैं किसी गरीब को मारूं। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी गरीबों के लिए होती है। वो नहीं चाहते गरीबों को नुकसान हो, लेकिन कुछ लोग बड़े मगरमच्छ अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए गरीबों को भी आगे कर रहे हैं। गरीब ये देखें कहीं वो उनको मिसयूज ना कर जाएं और कहीं पिस ना जाएं। गरीब आराम से बैठे रहें, अपने घर में बैठे रहें। लगता है इसमें भी सियासत हो रही है। सियासत तो किस में सियासत नहीं हो रही? जो बठिंडी में प्रोटेस्ट निकले, उसमें सियासी लोग नहीं थे आगे, जिन्होंने कनालों ज़मीनें गिरी हैं, जिन्होंने 4-4, 5-5 करोड़ की कोठियाँ डाली हैं। तो इसलिए गरीबों को भी देखना पड़ेगा, वो अपने काज के लिए निकलें बाहर, दूसरों के हाथ मत चढ़ें और अपना नुकसान ना करवाएं। धन्यवाद सर, बहुत अहम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एलजी साहब 2 दिन के लिए बाहर गए, फिर भी 5 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर व्हाइट पेपर में आप तक आएगा, ताकि बार बार रविंद्र रैना जी ने भी ये कहा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा, और एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने भी कहा कि गरीब को मार नहीं होगी। पर ये इससे भी, इस चीज़ से भी हम नकार नहीं सकते कि एलजी की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एक बड़ा ही सराहनीय कदम लिया गया, और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, कि अब उन मगरमच्छों पर शिकंजा डाला जा रहा है जिन्होंने हजारों कनाल, या ये कहेंगे करोड़ों की ज़मीनें अपने कब्जे में ली है अपने मफाद के लिए। और वहीं दूसरी तरफ आम जनता है, यानी जो लोग कह रहे हैं, जो सिर्फ सच छुपाने के लिए जिन पर जगह है, जिन्होंने आशियाने बनाए, अपनी पूरी उम्र की पूंजी लगा दी है। अब दोनों को किस तरह से कैटेगराइज करना है, ये तो फिलहाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। आने वाले समय में किस तरह की पॉलिसीज बनती है, किस तरह से आम जनता को, जो आम जनमानस है, उन्हें राहत मिलती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय मिलेगा। फिलहाल बार बार इन्होंने भी यही कहा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और रविंद्र रैना जी ने कहा कि गरीब मार नहीं होगी, पर बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ सुंजवा और बठिंडी के लोगों से एडवोकेट अभिनव शर्मा ने ये भी कहा कि अपने लोग, आपको कई सियासी लोग होंगे जो अपने मुफाद के लिए आपको आगे ला रहे होंगे, उन लोगों से बचिए, अपने हक की बात कीजिए, पर किसी के हत्थे चढ़ के आप टारगेट मत बनिए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।